अरे सुमन, देखो कितना टाइम हो गया। अभी तक तो अजय को आ जाना चाहिए था। हाँ, आ तो जाना चाहिए था। आते होंगे, रास्ते में होंगे। पता नहीं कहाँ रह गया। देखो शायद वो लोग आ गए हैं। अरे, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। हाँ भाई हाँ। इतनी लेट कैसे हो गया? बस थोड़ा सा जाम था। अच्छा, कोई बात नहीं। ये तेरी भाभी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? बस एकदम मस्त। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, सफर हमारा बहुत बढ़िया कटा है। अच्छा चलो बैठो। अरे वैसे तो मैंने बात कर ली है नीचे वाले फ्लैट की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ये इतना बड़ा फ्लैट है, क्यों ना तो हमारे साथ ही रहे, तो कितना मज़ा आएगा। अरे यार, तुझे तो पता है ना कि मैंने शादी कर लिया है। अगर मेरी शादी ना हुई होती ना तो मैं 24 घंटे तेरे साथ रहता और तेरे को परेशान करता। वैसे अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप अभी भी चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। नहीं नहीं भाभी जी, हम दोनों वहीं पर ही कंफर्टेबल हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसी वक्त बता देना, तेरी भाभी है ना। हाँ, अगर मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत होगी ना तो मैं भाभी से मांग। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ, फिर आते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। ठीक है। ये तुम्हारा अपना ही घर है। नमस्ते भाभी। अब तो खुश हो? बहुत खुश हूँ। अब तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। हाँ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अंदर कौन है?
अरे दीपक, आप आ गए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या खाक बताता? और ये सब क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है मतलब? कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो सोनिया थी, सोनिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझे तो ना। तुम कहना क्या चाहते हो सुमन? मुझे साफ साफ बताओ। और ये सब अंदर क्या हो रहा था? क्या कर रही थी तुम? देखिए, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अजय नपुंसक है, और उसने शादी के बाद सोनिया को आज तक कोई खुशी नहीं दी। और मैं सोनिया को बस यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे बोल रही थी कि डॉक्टर को दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन सोनिया ने मुझसे कहा कि वो सब कुछ कर चुकी है, यहाँ तक कि दीवारों पर लगे हुए एड्स उन लोगों के पास भी वो जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं एक औरत हूँ और मैं सोनिया का दर्द समझ सकती हूँ। बस इसीलिए आज तक चुप रही। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। आप प्लीज़ अजय को समझाइए ना। अजय से कहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि सोनिया कोई गलत कदम उठा दे और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए। आप प्लीज़ कहिए ना अजय से, वो कुछ करेगा। प्लीज़ आप कहिए ना। ठीक है सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं अजय को समझाऊंगा। ठीक है। नमस्ते दीपक भाई साहब। नमस्ते। और कैसे हो सोनिया? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। अरे भाई दीपक, अरे क्या हाल है? बढ़िया भाई। बैठ। अरे भाई कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता तू। अब तुझे क्या बताऊं, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, बस उसके सिलसिले में थोड़ा बिजी रहता हूँ यार। आजकल तो रात को कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। अब नए नए काम में तो ऐसा ही होगा ना। और तू सुना? क्या करूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं बंदा किसी का शेयर भी नहीं कर सकता और अंदर अंदर घुट घुट के मरता रहता है। मुझे पता है तू अपनी नपुंसकता की बात छुपा रहा है। तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी मैं तुझे कोई खुशखबरी देने वाला हूँ। हाय, हाय। कैसे हो? बढ़िया भाभी। एक्सक्यूज मी। मैं बोलो। आप इनसे बात करो ना कल रात के बारे में, सोनिया की प्रॉब्लम के बारे में। समझाओ ना जरा अजय को। ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम अभी जाओ। ठीक है। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। जाओ ठीक है। और सुनाओ, सब ठीक है ना? बस भाई बढ़िया ही है। ठीक है, बढ़िया ही होना चाहिए। हेलो, हाँ जी। नहीं वो तो हमारी कल की बात हुई थी ना। ठीक है, हाँ मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ठीक है। अरे काम हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ अभी। चल मेरे को निकलना पड़ेगा, मैं चलता हूँ। कोई ज़रूरी कॉल था क्या? हाँ ठीक है, कर ले। और आता जाता रहा कर। ठीक है, ध्यान से जाइए।
अजय चला गया। चला गया? भाई उसका ज़रूरी कॉल आया था, फिर वो चला गया। आपने कल वाली बात की उससे? अरे मैं उससे बात करने ही वाला था, उसका कोई अर्जेंट कॉल आ गया और वो चला गया। लेकिन वो बहुत ज़रूरी बात थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो बात कर लेंगे उससे, ठीक है? ठीक है। अरे वो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तुम चिंता मत करो। हाँ मैंने सारा करवा दिया है, कल सुबह तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे सोनिया। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते, और कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? और सुनाओ। बस सब अच्छा है, आप बताओ। बस मैं कुछ दिनों से तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ सोनिया। हाँ जी बोलो। मैं समझता हूँ जो तुमने इस हंसी के पीछे राज छुपा रखा है ना, मुझे सब मालूम है। मैं समझी नहीं कुछ भैया। समझी नहीं? मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं जानता हूँ कि अजय नपुंसक है और वो तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा है, इसलिए तुम अगर मेरा कहा मान लो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का सारा सुख दे सकता हूँ, ठीक है? मैं समझता हूँ तुम्हें। समझ के रखा तूने अपने आप को? अरे तुझे मैं भैया बोलती थी, बड़ा भाई दिखता था तुझमें मुझे। कितना टुच्चा बदतमीज इंसान है तू। शर्म आ रही है मुझे, मैं तुझे अपना भाई समझा। लेकिन मैं चाहूँ ना सुमन जी से बोल के तेरा घर 2 मिनट में बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तेरा घिनौना इंसान है ना तू। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। आज जब मैं छत पे कपड़े सुखाने गई तो मुझे वहाँ दीपक भैया मिले। और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या? कहने लगे तुम्हारा पति तो नपुंसक है। चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा उनके पास। और आज उनकी तो खैर नहीं। उनकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने की? रुको,
अभी कुछ मत बोलो उन्हें, अभी तुम रेस्ट करो। ठीक है, मगर आज के बाद तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी? नहीं करूँगी, लेकिन अभी तुम उन्हें कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना पुलिस वाले ऑलरेडी सोनिया के कातिल को ढूंढ रहे हैं। और ये नाइटी, उनको कहीं हम पे शक हो गया तो? तो दीपक, अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हारे बगैर अब रह नहीं सकता। अच्छा, और अब बस तुम और मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक साथ रहेंगे। लगता है जनाब ने मिलने की कोई तरकीब निकाली है। हाँ, तुम ऐसा ही समझो। अच्छा, मैंने सोचा है कि सोनिया को मैं ना हैवी डोज दे दिया करूँगा और वो रात में सोती रहेगी और उसे पता भी नहीं लगेगा। वो तो ठीक है, चलो सोनिया का तो तुमने सोच लिया, लेकिन हम दीपक का क्या? उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? मैंने उसके लिए भी सोच के रखा हुआ है। दीपक दिन में ऑफिस चल जाया करेगा और रात में मैं तुम्हारे साथ। इसका मतलब हम लोग रात में मिलेंगे? रात में कैसे मिलोगे? तुम्हें आते जाते लोग देखेंगे आस पड़ोस के, वो दीपक को बता देंगे तो दीपक क्या सोचेंगे? नहीं नहीं नहीं, रात में कैसे मिल सकते हैं? मैंने उसका भी सोच के रखा है। मैंने सोनिया की कुछ पिक क्लिक कर ली थी और वो मैंने विग आर्टिस्ट को दे दी हैं। वो सेम सोनिया के जैसे बाल बना के मुझे दे देगा और वो मैं पहन के तुम्हारे पास आ जाया करूँगा और किसी को शक भी नहीं होगा। फिर तुम और मैं वाओ, नाइस आइडिया। इसका मतलब अब हम रोज रात को मिलेंगे। आ गए? हाँ किसी ने देखा तो नहीं? हाँ किसी ने पहचाना तो नहीं? वैसे हूबहू सोनिया लग रहे हो। अच्छा, तो तुम लोगों का ये चल रहा है यहाँ? और तुम मुझे नींद की गोलियां देके रोज यहाँ आते हो, ये सब करते हो तुम दोनों? देखो मेरी बात सुनो। और तुम शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे पति के साथ ये सब करते हुए? देखो, तुम जैसा सोच रही हो तो कुछ नहीं है। जो मैं सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ मैं। तुम बैठो, तुम बैठो। मुझे तुम लोगों की असलियत पता चल गया। अब मैं ये बात सबको बताऊंगी।